अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पता नहीं है चंपाकली कहाँ चली गई। क्या हुआ बेनबा, कुछ काम था? हाँ, वो चंपाकली को कुछ मैंने कहा था, काम दिया था एक, तो दिख नहीं रही है वो यही कहीं काम में लगी होगी। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। हाँ, वो खाना खत्म हो जाने के बाद तोरल की विदाई होगी। और हमारे यहाँ जो रिवाज है वो ऐसा है कि बहू जब गृह प्रवेश करती है ना, उस समय रांदेल माता जी के द्वार की मिट्टी लानी होती है ताकि बहू का जीवन सुखमय हो। चंपाकली को कहा था मैंने, पता नहीं कहाँ मर गई है, मिट्टी भी नहीं दिख रही। अब तू थोड़ी जाएंगे ना मिट्टी लाने। अगर ऐसी बात है बेनबा, अब गृह प्रवेश के लिए मिट्टी लाना जरूरी तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। पर तोरल का गृह प्रवेश पूरी विधि के साथ ही होगा। तू लेके आएगी मिट्टी? जी। जा। जा संतुड़ी, क्योंकि जब तक तू रांदेल माँ की मंदिर की मिट्टी लेकर वापस लौटेगी तब तक तोरल का गृह प्रवेश अपने हाथों कराने का तेरा सपना मिट्टी में मिल चुका होगा। तोरल का गृह प्रवेश हो चुका होगा, वो भी तेरी बहन खेमी के हाथों, और उसके बाद तुम दोनों के बीच एक ऐसा तूफान उठेगा जो तुझसे संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन ये संतू कहाँ चली गई? तोरल का घर प्रवेश कैसे करेंगे? हाँ, वो तो आती ही होगी। कहाँ गई ये संतू? बड़प्पन से कह रही थी मैं सास हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। अब समय आ गया तो कहाँ गए? गायब हो गई। अब क्या बताएंगे तोरल को? बा संतू गायब हो गई है, जरा रुको। रुको। अरे अब क्यों रोका? हमारी द्वार रोकाई का नेक, चलो जल्दी निकालो। जल्दी जल्दी। हाँ कद्दू रुको, ये लो। ये क्या हितेन भाई, हम पूरी की पूरी तोरल भाभी को अंदर लाने दे रहे हैं और आप इतनी कंजूसी से रुपये दे रहे हो। हितेन भाई, शादी से पहले तो आप इतने कंजूस नहीं थे, अब क्या हुआ आपको? अब दो ना, तोरल भाभी समझाइए ना। ओके, एक मिनट। क्या हितेन तुम भी, ये लो। खुश। वेरी गुड। ये करो, गृह प्रवेश का मुहूर्त जा रहा है। अरे कुछ करना, ये संतू अब तक आई नहीं। अरे वाह, अब क्या करें? उसको खड़ा करते हैं वही। उसको कहते हैं संतुड़ी आएगी ना तब गृह प्रवेश करेंगे, है ना? अब एक काम करते हैं बा, खेमी के हाथों गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ कहना है तुम्हें? नानका तुम्हें? चल खेमी चल। पता नहीं संतू कहाँ चली गई। भगवान करे सब ठीक हो। ये माटी लाने में बहुत देर हो गई। सब लोग गृह प्रवेश के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
क्या हुआ बेटा? बात संतू कहाँ है? मेरा गृह प्रवेश वो करने वाली थी ना? हाँ, वो संतू ही करने वाली थी, लेकिन संतू काम से बाहर गई हुई है। खेमी है ना, खेमी। हाँ। इस घर में स्वागत है तोरल। अब अपने दाएं पैर से इस अंगूठे से इस कलश को गिराओ और इस घर में प्रवेश करो। कदू, हितोनो तोरल को लेके जा और कौड़ी की रस्म शुरू कर। जी माँ, चलो। तो कोई भी नहीं है। पिनभा ने तो कहा था कि गृह प्रवेश के लिए माटी जरूरी है, तो फिर बिना माटी के गृह प्रवेश कैसे हुआ? संतु, तू कहाँ चली गई थी बेटा बिना बताए? तुझे तोरल का गृह प्रवेश करना था ना? वो बापूजी, मैं रांदल माँ के मंदिर गई थी, वहाँ की मिट्टी लाने। तोरल के गृह प्रवेश के लिए मिट्टी जरूरी थी ना? अरे रांदेल माँ के मंदिर की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। एक बार माँ को पूछ तो लिया होता। तूने ही तो बताया ना कि तुझे सब रस्में पता है। अब तू नहीं थी तो खेमी ने तेरी बजाय किया तोरल का गृह प्रवेश। किससे भेजा तुझे रांदेल माँ के मंदिर की मिट्टी लाने के लिए? वो पिनभा ने कहा था। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी अंदर कोड़ी की रस्म चल रही है। चल। संतुड़ी, तो अभी आ रही है? तोरल का गृह प्रवेश तो कब का हो गया? खेमी ने किया सब कुछ। बड़ा शौक था ना तुझे ये सब करने का, लेकिन किया खेमी ने। अब मैं इस घर में रहती नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आज भी इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझी? पिनभा, सारी विधि खेमी बना ने निभाई। इस बात की खुशी मुझे बहुत है, क्योंकि जिस बहन को आपने चाटा मारा था, आज उसी को आपने इस घर में बहू का स्थान दिया है। मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम मेरी तरह इस घर में मेरी बहन का अपमान तो नहीं हो रहा। आपने मेरी बहन को इतना सम्मान दिया, मुझे खुशी है इस बात की।
अब हम कौड़ी का खेल 5 बार खेलेंगे और जो सबसे ज्यादा बार कौड़ी निकालेगा वही जीता हुआ माना जाएगा और जिंदगी भर उसी की चलेगी। नहीं कद्दू, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस केस में मामला थोड़ा सा अलग है। इस गेम में कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी भर तो तोरल की चलने वाली है। क्यों इतने सही बोला। चलो चलो शुरू करो। हितेन भाई तोरल भाभी। ये जीत गया। क्या कर रहे हो? ठीक है, अब देखो। ओके 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 कम ऑन हितेन, जीतवा मुझे। अच्छा हो ना, ये शादी शांति से निपट गई। वैसे इस सब का श्रेय तो खेमी को जाता है। खेमी को? पर खेमी ने तो केवल गृह प्रवेश कराया ना, केवल गृह प्रवेश से थोड़ी ना कुछ होता है। वही तो, खेमी ने सिर्फ तोरल का गृह प्रवेश नहीं कराया, हितेन भाई का गृह प्रवेश भी तो खेमी नहीं कराया। आप कहना क्या चाहते हैं? हितेन भाई जीत रहे, देखो। साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? तुमसे क्या छुपाना अर्चन? हितेन भाई ऐसे थोड़ी ना शादी के लिए मान गए। वो तो शायद घर भी लौटकर नहीं आते अगर खेमी नहीं होती। वो तो खेमी थी जो हितेन भाई को मनाकर शादी के लिए तैयार करके वापस लेकर आई, और ये काम तो बस खेमी कर सकती है। खेमी ने तुम्हें बताया नहीं? इसका मतलब खेमी तुम्हें बिना बताए हितेन भाई को वापस लेकर आई? तो बाद में भी नहीं बताया? खैर, कारण होगा खेमी के पास। ऐसे मुझे नहीं लगता कि अब खेमी और हितेन भाई के बीच में कुछ है। अरे सत्तू, जल्दी आओ ना। देखो ना, हितेन भाई हमेशा जीतते जा रहे हैं। जल्दी आओ। क्यों? શું છે? किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी? आपको क्या लगता है मालिक? अबे मुझे क्या लगेगा? तू गई थी ना, मुझसे पूछ रही। पढ़ता है, पूछी तो बता देता हूँ। माँ के मंदिर गई थी ना? हाँ, वहीं गई थी मैं। पर बता के जाना दूसरी बार। अरे संतू, कहाँ चली गई थी तुम? देखो मैं कब से हार रही हूँ। जल्दी यहाँ के बैठो, मेरे पास चलो। जा, बोला वे मैंने। वेरी गुड हितेन, वेरी गुड। भाभी, जैसे संतू आ गए हम जीत गए।
बिरवा आए क्या वो लोग? नहीं कद्दू दी अभी तक नहीं आया, अब जल्दी करो, कभी भी आ सकते हैं वो। जी हाँ हाँ हो गया। कद्दू दी आ गए, कद्दू दी आ गए। वेलकम साले साहब, आपका कमरा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। कद्दू अब हमें चलना चाहिए, चले? अरे क्या हुआ बिरवा, इतना क्यों हंस रही? कुछ नहीं, पागल हो गई, बिना मतलब की करी। चल चल बिरवा चलते हैं। चलो चलो चलो। बाय, ऑल द बेस्ट। सुबह मिलते हैं। चलो अंदर जाओ अब। ये आवाज कैसी? पापड़? हाँ पापड़ तोरल, मैंने कहा था ना ये तैयारी की उन्होंने। और तुम्हें लगता ना कि अगर वो चले गए, नहीं गए, अब भी दरवाजे के पीछे खड़े। अभी देखती हूँ, चलो। हाँ परफेक्ट, वो देखो वो परफेक्ट लग रहा है। अरे ये तो सिर्फ पापड़ थे, आगे आगे देखो होता है क्या। बन गए ना बुद्धू। आगे मैं बताऊंगी कि क्या होगा। अरे तोरल भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे। सॉरी। सॉरी। देखा, आगे ये होगा, बना दिया ना बुद्धू। हाँ महारानी जी बना दिया बुद्धू। खुश? हाँ बहुत खुश। अब जाओ, चलो। चलो 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 चलो। એ સંતુડી શું કરે છે? वो मैं अपनी मेहंदी में से देखकर आपका नाम लिख रही थी। थकी नहीं तू लगन में इतना काम करके? आया हमारे पास बस। इतने का लगन बरोबर हो गया, मेरे मन को बहुत शांति हो गई। हाँ मालिक, सबने बहुत मजा किया। कद्दू और जमाईराज साथ कितने खुश लग रहे थे ना, बहुत प्यारे उन दोनों में। बहन और बनीवीलाल भी धीरे धीरे परिवार में घुल मिल रहे हैं। उन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी है ना। हाँ अच्छी जोड़ी है। हितेन भाई और तोरल की भी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ अच्छी लगती है ना। પછી वो अपना परशुराम और उसकी पत्नी અને इच्छा काकी और मनोहर भाई है ना, गांव के बाकी सब जोड़ी, लक्ष्मी पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सब अच्छे हैं ना जोड़ी। मैं कहाँ बोला कि नहीं है। क्या हुआ मालिक, आप गुस्सा है? अरे ना ना, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। तू मेरे पास बैठी ना दूसरे जोड़ियों की बात कर रही है, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। मैं कहने ही वाली थी मालिक। हाँ कभी बोलना। हम भी साथ कितने खुश हैं ना। खुश तो है ना तू, बस तो बरोबर है। बस कभी कभी आपकी बातें समझ नहीं पाती और आपको दुखी कर देती हूँ मैं। डफोड़ हूँ ना। ले तुझे अभी पता चला कि तू डफोड़ है? मैं तो कब से बोल रहा हूँ। कर्मेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रम्भा। क्षमा
क्या जरूरत है तुम्हें हितेन को बुलाकर लाने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और हितेन के बारे में गलत सोचना बंद कर दूं। बस तुम्हारे इस हरकत के बाद क्या सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? देखिए अर्जुन, आप जो सोच रहे वो गलत है। मैंने ये आपको बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको अच्छा ना लगे, और एक बहू होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है ना कि मैं इस घर को बिखरने ना दूं। एक घर ना बिखरे इस बात की परवाह है तुमको, पर अपने पति के मन की भावना की कोई परवाह नहीं। एक बात तुम्हें याद दिला दूं खेमी, तुम मेरी पत्नी पहले हो और इस घर की बहू बाद में, समझी तुम? अर्जुन छोड़ो, मुझे माफ कर दो खेमी, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो ना खेमी, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। जब से हम यहाँ आए कुछ ना कुछ गलत ही होता है हमारे साथ। हम कितने खुश थे वहां पर, अब वो हितेन की शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकता खेमी। देखिए अर्जुन, आप शांत हो जाइए। आप जानना चाहते हो तो हम चले जाएंगे, पर सच्चाई यही है कि हितेन आपका बड़ा भाई है और मैं आपकी पत्नी हूँ, और उस नाते अब हितेन मेरे जेठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने कहा था कि हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, पर उस वक्त ये बच्चा हमारे जीवन में नहीं था अर्जुन, और अब ये बच्चा हमारे जीवन में आ चुका है, तो हमें इसके भविष्य के बारे में भी सोचना है ना। फिर भी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अरे वाह, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। शगुन का शीरा बाजू करो, बहू पहली बार शीरा बना रही है। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। सी डोंट वरी, जब ये शीरा बन जाएगा ना तो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। अरे किसी को पसंद आए ना आए, तेरी सास को पसंद आना चाहिए, समझी? नहींतर सास और बहू के बीच में खटराक पैदा होता है, खट्टा व्यवहार। बा, उसकी तो आप चिंता कीजिए ही मत, क्योंकि ये शीरा मुझे संतू ने ही बनाना सिखाया है। अरे संतू ने कब सिखाया? बा, जब भी मैं यहाँ आती थी ना तो वो आपके लिए शीरा बनाती थी, बस देखते देखते सीख गई। ये संतुड़ी निराश कर दी मुझे आज। मुझे लगा था कि आज तुझे डांटूंगी, पर ये संतुड़ी सब चौपट कर दिया। धर्मराज, हाँ बोलो बापू जी। हितेन के लगन में इतनी सारी भेंट आई है, बता क्या करे उसका? अरे बापू जी जो हमेश करते हैं, जीवदया में दान करने का। बीजू, कल संतू गई थी रांदेल माँ के मंदिर में माटी लाने। मैं सोच रहा था कि ये बार दान वहीं क्यों ना भिजवा जाए। हाँ वो भी बरोबर है, वहां भेज दो ने। बापू जी, संतुड़ी केम गई थी रांदल मानी मंदिर में? तरुण उसे भेजा था माटी लाने, उसमें उसको देर हो गई। मैं वही भिजवा देता हूँ। ठीक है बापू जी। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझसे कोई बात मत छिपाना। मौलिक की बात हुई तब बोला था ना कि मुझसे बात मत छिपाना, बोला था कि नहीं? तो मुझे क्यों मुझसे बात छिपाई? पर अब मैंने आपसे कौन सी बात छिपाई है? मोटी बहन के बोलने पे तो रांदल माँ के मंदिर गई थी कि नहीं माटी लेने? ये बात छिपाई कि नहीं? अब तुझे इसका दंड मिलेगा। अरे आओ ना।
गर्व है कि तू मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है। कितना अच्छा लगता है तुझे ऐसे काम करते देख। बहुत खुशी हुई मुझे खेमी, तुझे यूं अपने घर में हक से काम करते देख। लेकिन दुख तो एक ही बात का है, जब घर में काम करने की बारी आती है तो बड़ी बहन खेमी, और जब बड़े बड़े निर्णय लेने की बारी आती है तो छोटी बहन संतुड़ी। एक बात बताती हूँ खेमी, इस घर में अपने हक के लिए उम्मीद मत बंधाना, क्या पता कब छीन ले जाए। नहीं मेनबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ। क्या होता है ना खेमी, जब किसी छोटे से आदमी को अचानक से कोई बड़ा अधिकार मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, तो उसका छोटा दिमाग झेल नहीं पाता उसे। अपने ही लोगों से असुरक्षित महसूस करने लगता है वो, और गलतियां कर बैठता है। आशा करती हूँ संतुड़ी तेरे साथ ऐसा कुछ न करे। हाँ मेनबा, संतु ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आशा करते हैं। भूलिए बहुत तो खेमी। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ा है? माँ ने बताया कि आप आज ही जा रही हो। हाँ, वो मेहमान बन के आई थी ना, तो अब तो जाना ही होगा। वैसे भी हितेन का लगन भी अब हो गया है, तो मेहमान को तो जाना ही पड़ेगा। थोड़े दिन और रुक जाओ मेरे लिए। देख बेटा, मैं रुक भी जाती, पर अब रुक के क्या करूं? मेरा जो अधिकार था ना इस घर पर, वो तो अब मुझसे छीन लिया गया। अब मैं यहाँ मेहमान बन के नहीं जीना चाहती, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ए बा, आओ ना, जरा बात सांभ। बोल बेटा। હવે શું છે ને કે મને યાદ છે કે मैंने ऐसा बोला था कि जैसे हितेन का लगन हो जावे तो बनीलाल અને मोटी बहन वापस चले जाएंगे। पण હવે मैं विचार रहा था कि नवा वर्ष आने में कुछ ही दिवस बचे हैं। ऐसा बोलते हैं कि नवे वर्ष के पहले दिवस पे अगर शुभ कार्य करो तो अक्खा वर्ष शुभ जाता है। એટલે मैं ऐसा विचार रहा था कि नवा वर्ष के पहले दिवस पे सब घर वाले साथ में होने चाहिए। એટલે मोटी बहन અને बनेवीलाल भी। तो समझी ना मारी बात? हाँ, तो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये वर्ष में जो भूल हुई हमसे कि जो रिश्ते में जो दूरियां आई ना, वो जरा घटा सके ना, भूल सुधार सके एम, हो ना? ठीक है रे बेटा। हाँ, चल चल चल। नानका, तेरे मन में आज भी मेरे लिए वही प्रेम और भावनाएं बाकी है। अच्छा लगा जानकर। अरे खेमी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, मैं करती हूँ, छोड़ो। तोरल मैं कर लूंगी। नहीं बहना, तोरल ठीक कह रही है। अब से सारे काम मैं और तोरल करेंगे। 6 महीने तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी, समझी? और संतु, मैं बैठे बैठे उग जाऊंगी। कुछ नहीं होगा बहना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलो। पर संतु, अरे क्या चलो। कुछ नहीं, चलो आराम करो जाके। चलो चलो चलो, तुम आराम करो जाके तुम। बहना,
अब तुम खुद जाओगी या मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आऊँ? जाओ। जाती हूँ। चलो तोरल, तुम पालक काट दो और मैं आलू उबालती हूँ। ठीक है। कहा था ना खेमी मैंने तुझे, इस घर में अपने अधिकार की उम्मीद मत रखना, क्या पता कब छीन लिए जाए। देखा अभी तूने, तेरी आंखों के सामने तेरा हक तेरे हाथ से चला गया और तू कुछ नहीं कर पाई। खाना तू बनाना चाहती थी अपने परिवार के लिए, लेकिन अब यह अधिकार तोरल के हिस्से में आ गया। जब दो बहनें एक घर में आती है ना तो ऐसा ही होता है। और तू बड़ी बहन है तो दिल पे पत्थर रख के समझौता तो तुझे ही करना होगा। तू छोटी है ना, कुछ भी करे चल जाता है। एक बात बताती हूँ तुझे पते की खेमी, अगर तू चाहती है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर यह संतुड़ी अन्याय न करे तो उसे याद दिला दे कि तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि उसका है। बाकी वो तेरी बहन है, तू जाने क्या ठीक है क्या नहीं। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए कहती हूँ। अब तक मैं संतू से जीत नहीं पाई, उसका कारण मेरी ही बेवकूफी थी। मूर्ख थी मैं, कमजोर कड़ी तो खेमी है और मैं चाल संतुड़ी के साथ चल रही थी। लेकिन अब मेरा कोई दांव उल्टा नहीं जाने वाला, क्योंकि सीधा मोहरा मेरे हाथ लग गया है। देखो, ये कुल्हड़ मैंने बनाया है। बहुत अच्छे। बेना, ये कुल्हड़ इसने तो क्या, मैंने इससे सिखाया है। ये तो मेरा नाम ही नहीं लेती, मैंने भी तो सिखाया इसे। अरे हाँ बाबा, तुमने सिखाया, मैं कहने वाली थी, पर सीखा तो मैंने है ना, राइट संतू? हाँ बाबा, इसमें दोनों की भागीदारी है, सीखने वाले की भी और सिखाने वाले की भी। बेना, पता है हमने पुरानी एल्बम देख रहे थे। संतू बेना, बनेवीलाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे। चल हट, ऐसे थोड़ी देते हैं पापा पोज। बिरवा, मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि मुझसे तमीज से बात किया कर, मैं तेरी मासी लगती हूँ, मासी। अरे ठीक है, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम्हें पापा की ठीक से एक्टिंग करनी नहीं आती। एक्टिंग तो संतू करती है। सच में ना, करके दिखाओ ना। नहीं मूंगी, बड़ों की नकल नहीं करती। संतू मेरा दिखाओ ना, मुझे बनेवीलाल की नकल देखनी है। नहीं मूंगी, सच में बेना, यहाँ आके तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो मैं जैसा भी कहती थी तुम वैसा ही करती थी। ठीक है। હવે ઊભી મારું મોઢું જ રોય છે। सत्तू बेटा, मैं आपको देख रही हूँ, ये आप क्या कर रही हो? अरे बुद्धू, संतू पापा की एक्टिंग कर रही है। સાવ ટફોડ છે। ચાલ ચાય આપ મને। જોયું સુભદ્રા, तेरी वो बाकी बेटी संतू खुद को धर्मपुर की मालकिन समझती, पर मालकिन होने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना। साव टफोड છે। શું ચાલી રહ્યું છે? वो मालिक, पता है संतू बेना ना आपकी नकल उतार रही थी। चुप, क्या मस्त नकल उतारती, नहीं देखा आपने? चुप रहूंगी, तुम जाओ यहाँ से। बिरवा को ठीक से कुल्हड़ बनाने सिखाओ, जाओ।
अच्छा, तो ये बात है। हमारी धर्मराज मैयावंशीनी नकल करे छे? नहीं मालिक। नहीं करने नकल नहीं मालिक। શું થયું? મત કરવી? હે? ચાલ કર નકલ, કર. અરે ચાલ ને, શું થયું? ચાલ. થઈ ગયું? क्या बा आप भी, एक तो वैसे भी इतने सारे गहनों और इन साड़ी में कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, और आप बोल रही हो कि मैं मणि बहन लग रही हूँ। ठीक है तो कह रही है नानी। क्या मतलब तुम्हें भी लगता है कि मैं मणि बहन दिख रही हूँ? पूरी तरीके से तोरल। थोड़ा तुम उन्हीं कपड़ों में अच्छी लगती हो जिन कपड़ों में तुम शादी से पहले इस घर में आया करती थी। लेकिन हितेन, इन कपड़ों की आदत भी तो डालनी पड़ेगी ना। अरे किसने कहा कि तुम्हें साड़ी पहनना जरूरी है? इस घर में तुम जो पहनना चाहती हो वो पहन सकती हो। और नानी, पापा ने कहा था कि तोरल को बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखना है, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Really? Thank you so much. You are the sweetest husband. खेमी, तुम ठीक हो? खेमी, देख के चलना चाहिए ना तुम्हें। खेमी, चंपा कली, ये फर्श गिरा छोड़ के कहाँ चली गई? अरे छोड़ ले चंपा कली को। उठा उसको, चल कमरे में लेकर चल। संभाल के बाबा, संभाल के। ये लड़की भी, क्या करूं इन लोग को। अर्जुन, खेमी, क्या हुआ खेमी? तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी ना खेमी? क्या हुआ ऐसे? बेटा फर्श से फिसल कर गिर गई। क्या खेमी, तुम भी ना संभल कर चलना चाहिए था ना। ऐसी हालत में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? ये सारा किया कराया चंपा कली का है। जरूरत क्या थी? हाँ, जरूरत क्या थी तुझे फर्श पे पानी फैलाने की? कलूटी कहीं की अकल नहीं है। बीन बाप, चंपाकली को मत डांटिए, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने चंपाकली से कहा था कि फर्श साफ कर देना। अरे वाह, क्या प्यार है एक सास का एक बहू के प्रति। या फिर कहते हैं कि एक बहन का बहन के प्रति, है ना? अरे जब सबको पता है कि खेमी पेट से है तो इतनी सुबह सुबह सफाई करने की क्या जरूरत थी? अरे भगवान की दया, इसे कुछ हुआ नहीं। फिसलने के बाद लग जाती तो? अरे चलो एक सास के नाते ना सही, लेकिन एक छोटी बहन के नाते तो ख्याल रख सकती हो ना तुम उसका। ऐसे समय में छोटी बहन को घर लेके आते हैं ताकि वो बड़ी बहन का ख्याल रख सके। यहाँ तो तू पहले से यही रहती है, फिर भी ये हाल है। क्या हो क्या गया है तुझे संतुड़ी? हाँ, सास हो जाने के बाद बहन के सारे कर्तव्य भूल गई तू। पहले तो बहुत खेमी बेना किया करती थी, सास हो जाने के बाद भगवान जाने क्या हो गया है तुझे। तो ये सब बातें जाने दीजिए। अब खेमी का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। खेमी, तुम ठीक हो ना? मेरा ये निर्णय है, बनेवी लाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। पता नहीं क्या हो गया इस संतुड़ी को। कल तक तो खुद ही कह रही थी खेमी बेना सारी रस्में निभाएंगी, आज खुद छीन के लेगी। कहा था ना खेमी मैंने तुझे, इस घर में अपने अधिकार की उम्मीद मत रखना, क्या पता कब छीन लिए जाए।
अगर तू चाहती है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर यह संतूरी अन्याय न करे तो उसे याद दिला दे कि तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि उसका है। क्या सोच रही है खेमी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोल। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू क्या सोच रही है। यही ना कि संतू ने तेरे साथ गलत किया। संतू मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वो मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन थी, लेकिन अब वो तेरी सास, सिर्फ सास। नहीं, संतू मेरी छोटी बहन है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसमें परिस्थितियों का हाथ था। परिस्थितियों का नहीं खेमी, उसमें सिर्फ और सिर्फ संतू का हाथ था। उसने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया। बेनबा जो कह रही थी सच कह रही थी, वो तेरे ही भले के लिए कह रही थी। मैं कैसे मान लूं कि बेनबा ने जो कुछ भी कहा वो मेरे भले के लिए था। आज तक बेनबा ने हमेशा छोटी जाति वालों से नफरत की है। देख खेमी, मैं मानती हूँ कि बेनबा आज तक छोटी जाति वालों से नफरत करती आई है, पर तू अब छोटी जाति वाली कहाँ रही? तू अब महिया वंशी खानदान की बहू है और उसका वारिस तेरे पेट में पल रहा है। तुझे पता है कि बेनबा ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो तुझे और तेरे इस बच्चे को सारे अधिकार दिलवाना चाहती है। मैं मानती हूँ कि बेनबा संतू की बड़ी बहन से नफरत कर सकती है, पर अर्चन की पत्नी से नहीं, कभी नहीं। तुझे पता है, तूने देखा होगा कि संतू ने आज तक जो कोई भी गलत कदम उठाए, बेनबा ने हमेशा उसका विरोध किया और हमेशा तेरा और अर्चन का साथ दिया। पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि संतू मेरी छोटी बहन है। वो भूल सकती तो तू क्यों नहीं भूल सकती खेमी? क्यों नहीं? अब संतू तेरी सिर्फ सास है, सिर्फ सास, और तू उसकी बहू। तुझे तेरे लिए और तेरे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। है ना? मैंने राब लाया तुम्हारे लिए। इस हालत में अच्छा होता है खाने के लिए। और हाँ, मैं आपसे तुम्हारे लिए रोज रात को बादाम भिगोया करूंगी। बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। पर पहले तुम्हें राब खा लो। चलो पूरा खत्म करो। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात संतू? देखो संतू, ये जो बच्चा है ये मेरा है। इसका ख्याल कैसे रखना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहना? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम चाहती क्या हो संतू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी गांव में सुना है कि ऐसी हालत में जितना काम करो, जितनी मेहनत करो उतना अच्छा होता है, और तुम मुझे हर वक्त काम करने से रोकती हो। क्यों संतू? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो? ये तुम क्या कह रही हो बहना? मैं मानती हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें माँ से लगती हूँ इस बच्चे की। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? बहन हूँ मैं तुम्हारी। बहन होती ना संतू तो ऐसा फैसला नहीं लेती कि मुझे इस घर से जाना पड़े। उस फैसले के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ मेरी सास हो और मैं तुम्हारी बहू। ये मैं कब का जान चुकी हूँ।
तोरल, तुम क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। जल्दबाजी में अपने आंसू भी ठीक से नहीं पोंछे तुमने। वो मैं खेमी पहना के कमरे में गई थी ना, हम दोनों बचपन की बातें कर रहे थे। समय कैसे गुजर जाता है। देखो ना, बहना का बच्चा आने वाला है। मैं उसकी मासी लगी, यतीन भाई काका और तुम काकी। कितना मजा आएगा ना। पता है संतु, तुमने मुझे अपने पैर नहीं छूने दिए थे। कहा था कि हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। फिर अपने दोस्त से अपनी जरा सी तकलीफ भी नहीं बांट सकती तुम? बोलो संतु। ऐसा क्यों होता है तोरल? समय के साथ रिश्ते बदल जाते। जो हमारे सबसे निकट होते वही हमसे दूर क्यों हो जाते। आज तक मैंने बहना के लिए कभी गलत नहीं सोचा, ना ही कभी सोचूंगी। पर बहना को ऐसा क्यों लगता है? मैं उनके बारे में गलत सोचती हूँ कि बच्चे के बारे में। सच कहा तुमने। समय के साथ सब बदल जाता है। देखना, ये समय भी बदल जाएगा। सब कुछ ठीक होगा, मेरा विश्वास करो। सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या औरत है ये संतोड़ी। एक तरफ तेरी बहन होने की दुहाई दे रही है और दूसरी तरफ तेरे और उसके बीच की बातें सबके सामने रख के मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और ऐसा सब कुछ करके वो तोरल की सहानुभूति नहीं बटोर रही। मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। ऐसा सब कुछ करके वो इस घर में एक बहू को अपने पक्ष में करके उसके मन में दूसरे बहू के प्रति विरोध पैदा कर रही है। खेमी तेरी छवि बिगाड़ रही है तेरी बहन इस घर में। देखती जा संतोड़ी, देखती जा। तूने मेरे भाई को मेरे विरोध में खड़ा किया ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब तुझे पता चलेगा। जब अपना भाई या बहन जिसके साथ पूरा बचपन हमने गुजारा है वो हमारे सामने खड़ा होके हमारा ही विरोध करे तो दिल को कैसी चोट पहुंचती है। देखती जा तू। और ये सब मैं नहीं करूंगी, तेरी बहन खेमी करके दिखाएगी तुझे। देखती जा। जी ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे। किसका फोन था संतु? वो बाप मालिक के कोई दोस्त थे। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि कह देना कि खोडिया नगर से वो वीजी बोल रहा हूँ तो समझ जाएंगे। वीजी? ओहो, એટલે વનરાજ ગોહિલ। अरे वनराज गोहिल खोडिया नगर कब आया? अरे शू बात करे से बा, वनराज वापस आ गया क्या? मैं क्या बोल रहा था वो? मालिक वो कह रहे थे कि आज उनके बेटे की गोददानी है तो आपको परिवार के साथ बुलाया है। हाँ हाँ बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। पर मालिक ये है कौन? अरे वो मेरे बालपन का मित्र है। हाँ मेरे से होगा जो ने 5-6 वर्ष छोटा होगा और तो एक खास मित्रता है। कापड़ का बहुत बड़ा व्यापारी है, એટલા માટે વિદેશ ગયો હતો ધંધા કરવા માટે।
હવે પાછો આવ્યો હશે નહીં? બા તું આવીશ ને મારા સાથે? नहीं बेटा, मैं कैसे आ सकती हूँ? खेमी गर्भ से है ना, मैं अकेली नहीं छोड़ सकती उसको। तू संतों को लेके जा और वनराज गोहिल का कान मरोड़ के उसको कहना कि न खबर ली न खबर दी। मैं उसको घर पे लेके आऊंगा ना, तू तो उसकी कान खींच देना हो। ये संतोड़ी, तू चलेगी ना मेरे साथ? जी। हाँ तो तैयारी रखिए, मैं जरा कारखाने जाता हूँ। संतु वो तिजोरी में पड़े 3 लाख दे दे, कारखाने में जरूरत है। कल मैं तुझे घर के लिए पैसे दे दूंगा। जा, मैं राह देखता हूँ। 6 2 8 2 10 10 2 14 14। क्या जोड़ रहे हो अर्जुन? कुछ नहीं खेमी, बस अपने अपनों के बारे में सोच रहा था। अपने उन माता पिता के बारे में सोच रहा था जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। बहुत परेशान है वो खेमी, उनके ऊपर बहुत कर्जा है। हर साल के अंत में उन्हें साहूकार का ब्याज चुकाने की उधेड़ बुन करते देखा है, ब्याज के लिए परेशान देखा है। मैं उनकी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता खेमी कि मैं कभी उनकी परवरिश का कर्ज चुका पाऊंगा, पर अब उनकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। कितना ब्याज होगा इस साल उन पर? लगभग 18,000। सोचता हूँ आज ही रुपए लेके उनको दे आऊं, पर पप्पा तो कारखाने के लिए निकल गए हैं। पैसे कहाँ? तो क्या हुआ, घर में भी कुछ रुपए होंगे ना। संतू के पास तिजोरी की चाबी भी है, आप संतू से मांग लीजिए। ये भी ठीक है, संतू से ले लेता हूँ। संतू। बनीलाल, आप कुछ काम था? हाँ, वो पप्पा कारखाने चले गए और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर हो सके तो। हाँ। कितने पैसे चाहिए? 18,000। 18,000? क्या हुआ संतू? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं, वो दरअसल मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। नहीं, पप्पा को फोन मत करो, मैं बाद में ले लूंगा। आज मंगलवार है, वो साहूकार ब्याज लेने आज ही आने वाला है। अगर आज पैसे ना भिजवाए तो माँ बापू जी परेशान हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, संतू को कहता हूँ पप्पा को फोन करके कह दे कि मैं कारखाने पैसे लेने आ रहा हूँ। संतू, तोरण, संतू ये पैसे। ये पैसे? ये मेरे और हितेन की शादी में भेंट के रूप में आए थे, तो नाना जी ने कहा कि इसे रांदल माँ के यहाँ जीवदान में दे दो। तुम माता जी की भक्त हो ना, तो मैं चाहती हूँ ये दान तुम करो। नहीं तोरण, ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा अधिकार है। ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। आओ, मैं तुम्हें एक साड़ी दिखाती हूँ, आओ ना। मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। मैंने पैसे मांगे तो संतू ने मना कर दिया और तोरल को दे रही है। क्या हुआ अर्जुन, पैसे ले ली? अरे पैसे नहीं देने थे तो सीधे सीधे बोल देती, मुझे बुरा नहीं लगता ऐसे बहाने। पर हुआ क्या अर्जुन? मैं गया था संतू से पैसे लेने, पर उसने कहा कि तिजोरी में पैसे नहीं है।
मैंने कहा ठीक है मैं पापा से ले लूंगा। फिर जब मैं कारखाने के लिए वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि उसे तोरल को रुपए दे दिए। ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। ये पैसे तुम अपने पास रखो। संतू अपनी सत्ता के लिए इतना गिर जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाती हूँ उससे बात करने। नहीं खेमी, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उससे बात करने की कोई जरूरत है। अगर संतू मदद करना चाहती थी तो वो पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इतनी बड़ी हवेली में धर्मराज महियावंशी के घर में 18,000 रुपए नहीं है। चलो ठीक है, पप्पा सारे पैसे ले गए, लेकिन फिर तोरल को पैसे देने के लिए कहां से आए? पर अर्जुन, खेमी, जो जानना था मैं जान चुका हूं, खुद अपनी आंखों से देख चुका। अब मुझे और कुछ नहीं जानना। माँ बापूजी के लिए पैसे कहां से लाने हैं जी मैं खुद देख लूंगा। अब उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हितेन भी अभी घर पर ही होगा, तुम चाहो तो मैं तो बस। तुमने कहा संतू से रुपए ले लो, मैंने मांग कर देख लिया। अब तुम और कोई सलाह ना दो तो ही बेहतर होगा। संतू, तुम इतना बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम इस तरीके से लोगी। क्यों बदल गई इतना संतू तुम? क्यों? शायद बहनबा ने ठीक ही कहा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना होगा।